एक बार राजा वहां अपने अच्छे रथ पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम हिरण मारे। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख होता था मानो चंद्रमा का मुंह से पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बहुत ज्यादा साइज में होने पर भी उसके मुंह में समाता नहीं और मानो क्रोधवश वह भी उसे जाने नहीं देता। यहाँ तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई, इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। रथ की आहट पाकर वह घुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल उस सुअर को देखकर राजा का रथ और चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। अधिक शब्द करते हुए रथ को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही अपने धनुष पर बाण को लगाकर सुअर की ओर देखते हुए मारा। राजा तक तक कर तीर चलाता था, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता था। वह पशु कभी प्रकट होता, कभी छिपता, कभी भाग जाता। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में गया जहां हाथी वगैरह गमन नहीं करते थे। राजा बिल्कुल अकेला, वन में कलेश भी बहुत था। फिर राजा ने उस पशु का पीछा करना बंद कर दिया। राजा बहुत धैर्यवान देखकर सुअर भागकर एक गुफा में जाकर रुक गया। उसने जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना हुआ, पर उस घोर वन में वह रास्ता ही भूल गया। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और रथ समेत भूख प्यासा व व्याकुल राजा नदी तालाब खोजते खोजते बिना पानी के बेहाल हो गया। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना के अलावा युद्ध में भाग गया था। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन का अनुमान करके उसके मन में बहुत गालीन हुई। इससे वह ना तो घर गया और ना अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से मिला। दरिद्र की भांति मन में ही क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान ना सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और रथ से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बहुत चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बताया। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने रथ सहित उसमें स्नान और जलपान किया। सारी थकावट मिट गई। राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले आया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिए। फिर वह तपस्वी कोमल वचनों से बोला, तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह ना करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के यह लक्षण देखकर मुझे बहुत दया आती है। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए मैं राह भूल गया हूँ। बहुत दर्शन भाग्य से आकर मैं आपके चरणों में आया हूँ। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान होता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना।